बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक सक्रियता इस समय चर्चा में है। इनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद मिलने के बाद से ही परिवार राजनीतिक सुर्खियों में है और अब इस परिवार की बहू साक्षी मिश्रा के हालिया बयान ने नई राजनीतिक चर्चा को गति दे दी है। साक्षी मिश्रा ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मैं मंत्री बन सकती हूँ तो धन्यवाद, लेकिन राजनीति में कोई चीज अचानक नहीं होती। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, समय होता है। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि पार्टी के अंदर कुछ तैयारियां पहले से हो चुकी थीं। उन्होंने बताया कि पार्टी के नेताओं, विधायकों, मेयर और संगठन के अन्य प्रतिनिधियों ने लंबे वक्त से यह चाह रखा था कि पार्टी को और मजबूत बनाया जाए, इसीलिए दीपक को मंत्री बनाने की सहमति बनी। साक्षी मिश्रा के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि दीपक प्रकाश का नाम अचानक नहीं आया है, बल्कि पार्टी के अंदर तैयारी और प्रक्रिया पहले से चल रही थी। साक्षी मिश्रा के इस बयान को इसलिए केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि शायद वही भविष्य में किसी नई जिम्मेदारी या पद की ओर बढ़ सकती हैं। वैसे उपेंद्र कुशवाहा परिवार पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बेटे को मंत्री बनाने के बाद बहू का बयान आने से अब चर्चा है कि क्या अगला कदम साक्षी मिश्रा की ओर हो सकता है। उन्होंने अभी साफ नहीं कहा है कि वो भी जल्द मंत्री बनना चाहती हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने खुद से यह संकेत भी नहीं दिया है कि उनकी संभावना बंद है। वही साक्षी मिश्रा के बयान ने दो बातें उजागर की हैं। पहला, RML और उपेंद्र कुशवाहा परिवार ने भविष्य की राजनीति के लिए पहले से ही संरचना तैयार की थी। दूसरा, यह संकेत है कि पद सिर्फ मिलने वाला नहीं, बनाया जाता है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक में अक्सर अचानक निर्णयों का आभास होता है, लेकिन इस बार प्रक्रिया और समय की बात सामने आई है। खैर, कुछ भी कहिए, बिहार में अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब आने वाले 5 सालों तक इन्हीं पार्टियों की सरकार चलने वाली है। तो अब कौन सही है और कौन गलत है, इसका मतलब नहीं है। और जितना ये सही है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, उतना ये भी सही है कि उपेंद्र कुशवाहा को NDA का साथ देने का पूरा इनाम मिला। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें अपनी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बस इतना ही, बाकी अपडेट में बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.